गांव निवासी चिमनाराम पुत्र वेनाराम सिरवी महाराष्ट्र के पुणे जिले में अपनी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे। दिनांक 30 अगस्त वार बुधवार ठीक 5 बजे के लगभग चिमनाराम के भतीजे गणपत सिरवी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाले ने गणपत सिरवी को जो शब्द सुनाए, गणपत के कान उन शब्दों को सुनने की मंजूरी नहीं दे रहे थे। पर ईश्वर के आगे किसकी चलती है साहब। उस कॉल ने न केवल गणपत को बल्कि पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। जिसने भी सुना वह सन्न रह गया, दिल थर थर कांपने लगा, बढ़ते कदम रुक गए, कुछ पल के लिए सांसें रुक गई, लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था। आपको बता दें कि 30 तारीख को चिमनाराम अपनी दुकान के ऊपर ही बने मकान में सो रहे होते हैं, जिसमें उनकी पत्नी व 2 बच्चे भी होते हैं। पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा होता है, तभी दुकान में आधी रात आग लग जाती है। आग इतनी भयानक होती है कि चिमनाराम व उसका परिवार कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग ने पूरे परिवार को लपेटे में ले लिया और इस विकराल आग में चारों की जान चली जाती है। शरीर पूरी तरह जलने के कारण चारों की बॉडी का वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इस घटना की जानकारी जैसे ही गांव में लोगों को पता चली तो हर कोई स्तंभ रह गया। वंदे भारत न्यूज ने आज चिमनाराम के गांव केरला जाकर परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। साथ ही इस दुख की घड़ी में ईश्वर परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना की। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर पाली ने भी कल परिवार वालों से मुलाकात की और राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद की उम्मीद बढ़ाई। साथ ही परिवार का कहना है कि इस घटना में हमें संदेह लग रहा है, हम इस मामले की जांच महाराष्ट्र के उच्च अधिकारियों से करवाना चाहते हैं, जिसमें राजस्थान सरकार हमारी मदद करे। परिवार का आरोप है कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, किसी की सोची समझी साजिश है। आइए जानते हैं परिवार के लोग क्या कहते हैं। वंदे भारत से राजू बिश्नोई की रिपोर्ट। बार न्यूज और मैं आपका साथी राजू बिश्नोई। आज मैं मौजूद हूँ रोहिड़ थाना क्षेत्र के केरला गांव में, जहां पर केरला गांव निवासी चिमनाराम सनोफ वेनाराम जी सिरवी पुणे जिले के चिखली इलाके में हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक की अपनी दुकान चलाते थे। चिमनाराम जी एवं उनका पूरा परिवार वही रहता था महाराष्ट्र में। लगभग 2008 के बाद वहाँ महाराष्ट्र में ही चिखली गांव में इनकी दुकान थी, वहाँ पर रहते थे। और दुकान के ऊपर ही इनका रहने का मकान था, जिसमें चिमनाराम जी की वाइफ और 2 पुत्र, मतलब पूरा परिवार दुकान के ऊपर ही बने मकान के अंदर रहते थे। तो दिनांक 30 तारीख को बुधवार समय 4:30 बजे एक फोन आता है गणपत राम जी के पास में। गणपत राम जी है जो चिमनाराम जी के भतीजे हैं, उनके पास एक ऐसा फोन आता है, ऐसा भयानक फोन आता है कि उनके शब्दों को सुनकर इनकी रूह कांप उठती है, आंखें नम हो जाती है और हृदय थर्राने लगता है। ऐसी एक भयानक समाचार इनको मिलता है कि चिमनाराम जी जिनके दुकान में आग लग चुकी है, लगने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और देखते ही देखते कुछ क्षणों के अंदर आग ने परिवार के चारों लोगों को चपेट में ले लिया और इस हादसे में चारों की जान चली गई है। तो आज हमें मौजूद हैं केरला गांव में चिमनाराम जी के परिवार के यहाँ। उनसे जानना चाहेंगे, उनके भतीजे के पास, ये भी पूना में ही रहते थे, उनसे जानना चाहेंगे कि ये हादसा जो हुआ है, ये हादसे का कारण क्या रहा होगा। आइए जानते हैं गणपत राम जी से। हादसा जो आग लगी है दुकान के अंदर, आग लगने का कारण क्या रहा है और इसके अंदर जो शॉर्ट सर्किट है या और कोई कारण है, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। अभी सब शॉर्ट सर्किट बोल रहे हैं, लेकिन हमारे को लग रहा है जिस हिसाब से अभी, क्योंकि एमएससीबी वालों आके उन्होंने क्लियर किया है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, तो हमारे को थोड़ा डाउट लग रहा है उसमें कि कुछ या तो आपसी कुछ पैसों के लिए या कुछ और रीजन के लिए भी हो, उनका बोले तो आग का कारण भी हो सकता है उसमें। तो ये गणपत राम जी है जो चिमनाराम जी के भतीजे हैं, उनका कहने का मतलब ये है कि जो शॉर्ट सर्किट से आग बताई जा रही थी, वो शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है और कुछ आपसी रंजिश भी हो सकती है या पैसों की लेन देन भी हो सकती है। हमारे साथ में और परिवार के सदस्य मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे हादसे के बारे में। मेरा नाम मुकेश है, मैं चिमनाराम जी का भतीजा हूँ। जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है, अंकल इतने सीधे साधे थे ना कि किसी के साथ भी कोई दुश्मनी वगैरह न तो रखते थे और न ही किसी से कोई झगड़ा मोल लेते थे। लेकिन अभी उनका मकान का काम चल रहा है, जो कि पुणे के ही एक एरिया में मकान का काम बन रहा है। तो उनके पास कुछ यहाँ से जो अपने गांव से भेजे गए कुछ पैसे थे, जो कि खेतीबाड़ी से उनकी इनकम थी, जो भी आज दिन तक जैसे कोई 30 लाख समथिंग रही होगी। तो ये पैसा बाई हैंड यहाँ से मैं ही लेके गया था कुछ दिन पहले जब हम दोनों आए थे। तो लेकिन वो पैसा वो घर पे ही रखते थे।
क्योंकि कभी भी ज़रूरत हो जाए, कैसे भी ज़रूरत हो जाए तो वो पैसा ले जाके मिस्त्री को देना पड़ता था। लेकिन अभी फ़िलहाल 2-4 दिन पहले वो क्या कश्मीर कुछ कंपनी का इंडिगो कंपनी का कोई टूर था तो वहाँ पे गए थे। तो वो पैसा लेके एक अपने जान-पहचान वाले के यहाँ पे दिया कि भैया ये पैसा सँभालो, हम जब वापस आएँगे तो ले लेंगे। वापस आने के बाद अंकल ने उनसे पैसा लिया और उन्होंने पैसा दे भी दिया करके वो बोल रहे हैं। और हो सकता है इस पैसे की वजह से कुछ कोई घटना हो गई हो या किसी ने जानबूझ के किया हो। इसका हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी जांच की जाए और जांच के बाद ही हमें मन की संतुष्टि हो पाएगी कि हाँ पैसे की वजह से गई है या कुछ और वजह से गई है। बस। जो पैसे आपने भाई आपके भाई की चिमनाराम जी के पास में 30 से 35 लाख रुपए थे, तो अभी हादसे के बाद में आपको वहाँ पर पैसे मिले हैं? कुछ पैसे मिले हैं? कितने क्या पैसे मिले हैं? नहीं, वहाँ पे जैसे कि मेरी आंटी जो चिमनाराम जी की वाइफ थे, वो घर पे कुछ पैसे रखते थे हमेशा अलग से, 2-2.5 लाख रुपए उनके बीरो से वो मिले हैं और उनके कुछ गहने मिले हैं, जो कि अभी महाराष्ट्र पुलिस के अंडर में ही है। और दूसरी रही बात ये बड़े एसेट्स की, तो जिस बैग में जिस आदमी ने पैसे दिए थे, उसने बैग बोला कि बैग में तो मैंने इस बैग में मैंने पैसे डाल के दिए थे। अभी वो बैग वहाँ पे पड़ा है, लेकिन पैसे वहाँ पे नहीं है, पैसा खाली है। तो हो सकता है कहीं न कहीं वो पैसे उनकी जान के कारण बने हों। तो परिवारजनों का कहना है कि जो 30 से 35 लाख रुपए मकान निर्माण के लिए पैसे रखे हुए थे, वो जिस बैग में पैसे रखे हुए थे वो बैग सही सलामत पड़ा है। उसे आगजनी के अंदर बैग को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही जला है, और उसके अंदर से पैसे गायब है। तो हो सकता है परिवार वालों का एक संदेह है कि पैसों के लेन देन में या पैसों के चक्कर में ये हादसा किसी ने जानबूझ कर किया हो। आपके यहाँ कल जिला कलेक्टर पाली भी आए थे, तो कलेक्टर महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया है? किस तरह से कुछ जांच वगैरह की कोई आश्वासन देके गए क्या? निमित सर ने कहा है कि जहाँ तक हमारे से हेल्प होगी वहाँ तक हम करेंगे। राज्य सरकार से भी जो अनुसंधान मिल सकता है वो दिलवाएंगे। और रही बात पुणे महाराष्ट्र की, तो वहाँ पे भी जहाँ तक हो सकता है वहाँ पे भी आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। तो परिवारजनों का ये कहना है कि हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए और इसमें एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आग लगने के क्या कारण रहे हैं उस कारण की जांच होनी चाहिए। और जो इनका परिवार का संदेह है वो ये वंदे भारत न्यूज़ के जरिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्रशासन से कि इसकी मामले की पूरी निष्पक्ष जांच हो और हमें न्याय मिले, ये कहना है परिवारजनों का। वंदे भारत न्यूज़ की परिवार के साथ में संवेदना है और आपको भगवान इस दुख के क्षण में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। वंदे भारत न्यूज़ के लिए रोहित से राजू बिश्नोई की